हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आपके साथ दीक्षा ऐप के संदर्भ में जो SCERT का पत्र है उसके बारे में बात करेंगे और दीक्षा ऐप पर कैसे काम करें, आप कैसे दीक्षा ऐप को संचालित करें और कैसे अपने कोर्स को कंप्लीट करें, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो कुछ भी मैटर मैं आपके संदर्भ का चैनल पर अपलोड करूं वह तत्काल ही आपको प्राप्त हो जाए और आप उसका ससमय लाभ उठा लें। तो बिना समय गंवाए हम चलिए बात करते हैं। देखिए, ये पत्र है 9 नवंबर 2020 का जो SCERT ने जारी किया है। तो इसमें जो डैट और अन्य प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं DLED स्टूडेंट्स जो इस समय तृतीय सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, उनके लिए है कि आपको 10 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक DLED के तृतीय सेमेस्टर के 3 विषय हैं, जो कंप्यूटर, समावेशी शिक्षा और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो इन 3 विषयों कौन कौन सा? कंप्यूटर, समावेशी शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य। इन तीनों का कंटेंट ऑनलाइन मोड में, ऑनलाइन फॉर्मेट में कहाँ पर उपलब्ध है? दीक्षा पर। तो वहाँ से आपको पढ़ करके सब कुछ तैयार कर लेना है। कितने समय में? 10 नवंबर से 31 दिसंबर के समय अवधि के बीच में ये कंटेंट आपको पूरा तैयार कर लेना है। इस दरमियान आप जब ये पूरा कंटेंट तैयार कर लेंगे तो उसके साथ साथ जो उसमें दिया गया इवेल्युएशन और असेसमेंट के लिए प्रक्रियाएं हैं, उन असेसमेंट को आप करेंगे, उसमें इवेल्युएशन के एक्सरसाइजेज जो हैं उसको करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। तो उसके जो मार्क्स मिलेंगे उसके आधार पर आपका जो आंतरिक मूल्यांकन का अंक होता है वह आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यह कोर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह इस पत्र में भी लिखा गया है कि DL प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा, क्योंकि यह उनके आंतरिक मूल्यांकन का भाग होगा। ऑनलाइन कोर्स में दिए गए प्रदत्त कार्य और मूल्यांकन, असेसमेंट और इवेल्युएशन के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन के अंक प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यह निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आप इसके बारे में पूरी जानकारी लें। तो चलिए हम आगे बढ़ें। आइए देखें कि दीक्षा ऐप पर काम कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि हम दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड कहाँ से करेंगे? प्ले स्टोर से। ये रहा प्ले स्टोर। प्ले स्टोर को हमने ओपन किया और यहाँ हमने दीक्षा ये लिखा और सर्च में, और दीक्षा को सर्च में डाला तो ये लोगों के साथ ये आने लगता है। दीक्षा लिखा है प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन। तो ये जो है NCERT MHRD के द्वारा तैयार किया गया है, भारत सरकार का MHRD, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसे इंस्टॉल बोल दीजिए। देखिए इंस्टॉल होने लगा। नेटवर्क अच्छा है तो बहुत जल्द ही इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होते ही हम इसे ओपन करेंगे। यह 9.35 MB का ऐप है और देखें बहुत तेज़ी से ये इंस्टॉल हो रहा है। यह भारत सरकार के NCERT के द्वारा तैयार किया गया है और यह स्कूल एजुकेशन में एक बड़ी पहल है और अभिनव पहल है। ये कोविड-19 के प्रभाव से जो शिक्षा प्रभावित हो रही थी, बाधित हो रही थी, उस दौर में भी ये एक बड़ी पहल है कि शिक्षा के पूरे प्रयास को आगे जारी रखा जाए और बच्चों को और टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको इंगेज रखा जाए। तो देखें ये डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसे ओपन करेंगे। तो पहला काम हमने जो इंस्टॉल करने का था वो कर लिया है। इंस्टॉल हो चुका है। अब ये ओपन हो गया। वेलकम टू दीक्षा। दीक्षा का अर्थ जैसा कि आप जान रहे हैं कि D से हुआ डिजिटल, I से हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर के फॉर नॉलेज और SHA फॉर शेयरिंग। तो दीक्षा हुआ क्या? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग।
यानी ज्ञान का को साझा करने का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। तो अब अगर आप मान लीजिए चूज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज की बात है, आप हिंदी को चूज करना चाहते हैं तो आपने हिंदी यहाँ टच किया। अब जारी रखें यानी कंटिन्यू। तो आप हैं क्या, अब आप विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं या अन्य कुछ। तो आप एज एन स्टूडेंट, आप एज अ स्टूडेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप विद्यार्थी पर, तो एज अ स्टूडेंट आपने चूज़ किया विद्यार्थी। और आप जो है देखिए ये ओपन हो रहा है। क्या आप दीक्षा पर कोड देख रहे हैं? स्कैन करने के लिए टैप करें। अगर आप कोई QR कोड के माध्यम से कोई चीज़ लर्निंग करना चाह रहे हैं तो ये कह रहा है स्कैन करने के लिए। तो आप अब देखिए बहुत सारी बुक्स तैयार हो चुकी हैं जो स्कैन करके उसके सारे मैटर को आप QR कोड उनमें लगे हैं और उससे आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये अभी इनिशिएट हो रहा था तो हमने तब तक ये संदर्भ की वही चर्चा आपसे कर दी कि QR कोड का जो स्कैनर है वो क्या है। तो बहुत सारी बुक्स अब तैयार हो गई हैं, बल्कि सभी बुक्स जो गवर्नमेंट तैयार करा रही है उस पर एक QR कोड भी अंकित रहता है जो ये दिख रहा है। इसको टच करके QR कोड के सामने ले जाएंगे तो उस बुक का सारा कंटेंट आपको डिजिटल फॉर्म में आपके मोबाइल पर ओपन होने लगेगा। चलिए आपने एक स्टूडेंट के रूप में लॉगिन किया है। अब देखिए ये बोर्ड आ गया, बोर्ड ओपन हो गया। तो बोर्ड हमने जो है उत्तर प्रदेश ले लिया, यूपी बोर्ड। माध्यम आपका फिर से पूछ रहा है तो हिंदी। जमा करें यानी सबमिट करें। कक्षा चुनें, कक्षा आप कुछ भी चुन लीजिए, 6, 7, 8। आप मान लीजिए आपका कंसर्न बेसिक एजुकेशन से है तो आप 6, 7, 8 का कुछ भी चुन लिया आपने। तो अब आप जारी रखें यानी कंटिन्यू करें आगे को। तो अब देखें क्या आता है। ये इस डिजिटल टेक्स्ट बुक में यहाँ ऊपर जो है कि मीडियम है, चूँकि आपने हिंदी मीडियम सिलेक्ट कर रखे तो हाईलाइटेड है, और जो अदर मीडियम्स है उसके लिए ये ऊपर पूरा स्क्रॉल बना हुआ है। आप यहाँ पर से देख सकते हैं, कोई सा भी मीडियम चेंज कर सकते हैं और ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये क्लासेज हैं, किसी भी क्लासेस की ये कोर्सेज आप ऊपर जो है कक्षा 12 तक, फिर अदर्स का यहाँ पर कोर्सेज का भी आप चयन कर सकते हैं। अदर्स में क्या आएगा, अदर्स को टच करके देख सकते हैं, जो भी आपके लिए रिलेवेंट होगा तो आप उस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं। मान लीजिए हम जो है कक्षा 6 के संदर्भ को चूज किए थे वहाँ पर, तो कक्षा 6 के संदर्भ को बने रहने देते हैं। अब हम चलते हैं ये देखने कि DLED के लिए कहाँ से मैटर मिलेगा। अब हम इसको नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, नीचे आ गया। अच्छा, यहाँ तक की चीज़ें हमने आपको दिखा दी कि क्या क्या है। नीचे ऊपर स्क्रॉल करके आप ऐसे देख सकते हैं। अच्छा, अब सबसे नीचे आपको क्या दिख रहा है, पुस्तक संग्रह, और उसके बगल में दिख रहा है कोर्स, और फिर एक स्कैनर, वही QR कोड स्कैनर का ये बना है बिंब, जहाँ से टच करेंगे तो बुक, अगर कोई है सरकारी बुक जिस पर QR कोड है, या कोई सी भी बुक जिनमें QR कोड आज लगे हैं, उसको स्कैन करके उसके डिजिटल मैटर को आप देख सकते हैं। फिर बगल में है डाउनलोड और फिर प्रोफाइल। ये प्रोफाइल में क्या दिखाएगा, आपकी प्रोफाइल दिखाएगा, आपने जो अपने बारे में प्रोफाइल क्रिएट किया होगा। तो चलिए हम कोर्स पर आते हैं। ये हमने टच किया कोर्स। अब देखिए कोर्स, स्टूडेंट कोर्स, टीचर्स कोर्स, ये जो है आ रहा है। हम स्टूडेंट कोर्स में देखें क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ बोल रहा है सभी देखें, तो सभी देखें टच करेंगे तो ये पूरा डेस्कटॉप साइज़ में आ जाएगा। लेकिन आप चाहें तो ऐसे लेफ़्ट राइट ये स्क्रॉल हो रहा है, सरक रहा है, तो आप जो है कि इसको लेफ़्ट में सरकाएं, सरकाते हुए आगे आगे सब दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिखने लगा एकदम अंत में फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ DLED, और उसके नीचे क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन 3 DLED, यानी थर्ड सेमेस्टर का इंक्लूसिव एजुकेशन। ये थोड़ा सा और लेफ्ट में सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर सेम 3। ये तो अब यही वो 3 कंटेंट है जिसको SCERT ने आपसे कहा है कि आप पढ़ करके तैयार कर लें। कब तक, 10 नवंबर से शुरू करके
31 दिसंबर तक। तो यह क्यों टाइमलाइन ऐसा दिया है, क्योंकि अब 10 नवंबर से यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ओपन हो गया है और 31 दिसंबर तक यहाँ उपलब्ध रहेगा। उसके बाद ये सामग्री यहाँ पर उपलब्ध नहीं रहेगी। तो आपको इसी दरमियान इसको पूरा करके सबमिट कर लेना है अपनी उपलब्धि को, और जो सर्टिफिकेट मिलेगा इसका इवैल्यूएशन के पश्चात, वह सर्टिफिकेट आप सुरक्षित कर लेंगे। अब देखिए, ये टच किया आपने कंप्यूटर ओपन हो गया। कोर्स में नामांकन करें। देखें, ये इसके संदर्भ की बातें पूरी आ रही हैं। यह कोर्स प्रासंगिक है किसके लिए? क्लास 7, 8, 6, क्लास 4, 5, क्लास 1, 2, 3 के लिए। विषय क्या है? DLED उत्तर प्रदेश। माध्यम क्या है? हिंदी। कोर्स की तारीख क्या है? 31 दिसंबर 2020। तो इतनी बातें यहाँ पर हैं। कोर्स में नामांकन कीजिए, अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020। तो अब यहाँ पर देखें, दो चीज़ें आ रही हैं। लॉगिन करें, कोर्स के अभिगम के लिए लॉगिन करें। कोर्स केवल पंजीकृत उपयोगकर्ता के लिए है, यानी आपने यहाँ पर कोर्स में पंजीकृत कर रखे हैं। तो अब लॉगिन करिए। लॉगिन करते समय क्या होता है देखें। अच्छा नेटवर्क रहेगा तो ये जल्दी से सारी प्रक्रिया हो जाएगी। अब लॉगिन के लिए यह आपसे ये चीज़ें मांगता है। क्या? यहाँ पर आप या तो अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए या तो आप अपना ईमेल डाल दीजिए। है तो हम कोर्स में नामांकन के लिए आए। नीचे लिखा है लॉगिन करें, और एक चीज़ और लिखा है, कोर्स केवल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए है। तो हम लॉगिन करें, टच किया। अब जब हम लॉगिन करने के लिए कहेंगे, साथ में ही वह कह रहा है कि पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता के लिए है। तो चूंकि हम पहले रजिस्टर्ड हैं नहीं, तो हमको लॉगिन देगा नहीं। अगर इस समय हम यहाँ पर ये लॉगिन के सिस्टम में अगर हम यहाँ पर ईमेल अपना डालेंगे या मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो वह उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा इस समय? क्योंकि हम पहले से रजिस्टर्ड है नहीं। इसीलिए देखिए, लॉगिन से नीचे फिर लिखा है यहाँ, डू नॉट हैव एन अकाउंट। आपने यहाँ अकाउंट नहीं बना रखा है। अगर नहीं बना रखा है पहले से, चूँकि आपने अभी तो दीक्षा ऐप को डाउनलोड किया है, तो जाहिर सी बात है आपका यहाँ पर दीक्षा के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसलिए यहाँ देखिए, तब जब आपने ऐप पर पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्टर हियर टच कीजिए। ये रजिस्टर हियर मैंने टच किया, तो अब यह मेरे को रजिस्टर करेगा। अब यहाँ मैं अपना नाम लिखूँ, मोबाइल नंबर लिखूँ। नाम लिखिए, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखिए। You will receive an OTP to verify your मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो जो भी आपने यहाँ पर लिखे रहेंगे वह चीज़ इसके पास आएगा। सिलेक्ट ईयर ऑफ बर्थ, सबसे पहले आप ईयर ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। एक एक चीज़ आप भरते जाएंगे और एक एक चीज़ की यहाँ एंट्री होती जाएगी। आप मान लीजिए आपने 96 ईयर भर दिया। अब देखिए दूसरी चीज़ें हाईलाइट हो गई। तो अब यहाँ पर आप मान लीजिए अपना नाम भर देते हैं। आपने नाम भर दिया। अब आप मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए। कोई भी एक नंबर मैं 10 डिजिट का डाल दे रहा हूँ। ये डाल दिया। अब एक पासवर्ड सरल सा आप चूज कर लीजिए। पासवर्ड के संदर्भ में यह कहता है कैसा पासवर्ड, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए एंड इट मस्ट इंक्लूड न्यूमेरल्स, लोअर एंड अपर केस अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स विदाउट एनी स्पेस। तो पासवर्ड बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसको आप समझें। अब मान लीजिए मैं पासवर्ड बनाना चाह रहा हूँ, जो ये कह रहा है 8 कैरेक्टर होना चाहिए उसमें। तो पहला अक्षर मैं कैपिटल कर दे रहा हूँ। इस कैपिटल करने के लिए मैंने टच किया, ये कैपिटल हो गए सब। वी मैंने कैपिटल कर दिया। अब उसके बाद स्वयं स्मॉल आ जाएगा
वी, चूँकि ये लोअर केस एंड अपर केस दोनों कह रहा है अल्फ़ाबेट का, तो हमने अपर केस ले लिया। अब देखिए IVEK, मान लीजिए इतना हमने ले लिया। अब यह कह रहा है स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर क्या हो सकता है? ऐट, ये स्पेशल कैरेक्टर है। @ हमने ले लिया। अब नुमेरस भी कह रहा है, तो नुमेरस 1 2 3 मान लीजिए कर दिया। अब ये ऐसे हैं कि ये भूलेगा नहीं। आप अपने नाम का कुछ इस तरह का ले करके एक स्पेशल कैरेक्टर ले लीजिए और 1 2 3 या 0 0 1 ऐसे कुछ करके। अब देखिए, आप देखना चाहें यहाँ आई को ओपन कर दिए तो देख लीजिए कि ये है। अब इसको नोट कर लीजिए याद करने के लिए, क्योंकि जब लॉगिन करेंगे तो यही चीज़ आपको वहाँ भरनी पड़ेगी, है ना। अब इसे कन्फर्म कर दीजिए, फिर से कन्फर्म करिए। तो हमने कन्फर्म कर दिया। अब आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज, तो इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, यानी टर्म एंड कंडीशन दीक्षा की आप यूज़ करने के लिए एक्सेप्ट कर लिए। अब यहाँ रजिस्टर पर टच कर दीजिए, तो ये आपको रजिस्टर कर लिया। ये हो गए आप रजिस्टर्ड। अब आपके उस नंबर पर OTP आएगा। देखने की बात यह है कि मैंने जो मोबाइल नंबर डाला है वह एक्टिव नहीं है, तो है तो मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास वो OTP आएगा, उस नंबर पर तो OTP जाएगा लेकिन मुझे मिलेगा नहीं। तो मैं यहाँ OTP जब तक डाल नहीं पाऊँगा तब तक यह जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने तो आपको समझाने के लिए एक मोबाइल नंबर लिया जो ऐसे ही ले लिया, और वह उसका OTP वहाँ उस नंबर वह अगर एक्टिव होगा तो उस पर गया। आप ऐसा नहीं करेंगे, ये मैं समझाने के लिए लिया था और गलती से ही वो मोबाइल नंबर ऐसा डाला जहाँ, चूँकि मेरा संदर्भ केवल आपको समझाना था। अब लेकिन आप इतने से समझ गए हैं कि आपको यहाँ OTP आ गया। इस OTP को आप यहाँ डाल देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही OTP डालेंगे तो ये सबमिट के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आप जो है कि सबमिट कर देंगे तो यह जो है क्लियर हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जब भी आप अगली बार दीक्षा ऐप पर जाएंगे तो वह आपको लॉगिन के लिए बोलेगा और आपको उस समय अपना मोबाइल नंबर या ईमेल जो आपने डाला था वह और वही पासवर्ड जो आपने नोट किया था वहाँ पर, वही आपको यहाँ डालना होगा। ऐसा करके आप लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन हो करके आप दीक्षा ऐप पर जा करके अपना मैटर लर्न करेंगे। लर्न करके सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर होगी तो मुझे लगता है कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।